नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीकेंड आ चुका है और वीकेंड पे मैं कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू लेके आप लोगों के लिए आता रहता हूं, तो आपको अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता सकूं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की। ये एक म्यूचुअल फंड है दोस्तों, जो लार्ज और मिड कैप में बेसिकली इन्वेस्ट करता है और वन ऑफ द टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग फंड है, लेकिन हिडन है। हिडन इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लोग इस फंड के बारे में नहीं जानते और बहुत कम लोग ही इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये लार्ज और मिड कैप कैटेगरी को रेप्लिकेट करता है। तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मार्केट में इस फंड के बारे में नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये फंड बहुत अच्छा फंड है, क्योंकि देखिए ये वेरी हाई रिस्क फंड में नहीं आता। जैसा कि आपके पराग पारिक वगैरह या फिर स्मॉल कैप मिड कैप आते हैं हाई रिस्क में, ये हाई रिस्क में ना के मॉडरेटली हाई रिस्क में आता है। ठीक है, तो इसका रिस्क कम है। प्लस जो इसके आप रिटर्न देखेंगे दोस्तों, ये देखिए इसके ओवरऑल रिटर्न, ये रिटर्न आ रहे हैं लगभग अप्रैल 2019 से लगभग 20% सालाना के आधार पर ये आपको रिटर्न दे रहा है। अब आप कहेंगे इसमें तो बुल रन भी शामिल है, बिल्कुल बुल रन भी इसमें शामिल है, लेकिन इसमें कोविड का फॉल भी शामिल है। पिछले 5 साल में इसने आपको 21% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में इसने आपको 19% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में इसने 38% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में इसने लगभग आपको 9% का रिटर्न दिया, और पिछले 1 महीने में दोस्तों ये गौर करने वाली बात है कि पिछले 1 महीने में ये सिर्फ -3.75% गिरा है, जबकि मार्केट इससे डबल गिरी है। तो दोस्तों, अगर कोई फंड मार्केट के फॉल को बीट करके उससे कम गिर रहा है और मार्केट के गेन से ज़्यादा दे रहा है, वो एक परफेक्ट फंड होता है जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं। एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप फंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर फंड नहीं है, बट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है इस कैटेगरी में, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। और लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बो है ये, इट्स सिर्फ लार्ज नहीं है, सिर्फ मिड नहीं है, कॉम्बो। तो लार्ज मिड के कॉम्बो में ये फंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फंड है। और आइए मैं इसके बारे में आपको और भी बताता हूँ। मैंने भी इसमें 1,66,000 रुपीज़ डाल रखे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे डालते हुए, 2-3 महीने ही हुए हैं। तो पिछले 2 महीने का जो फॉल है उसकी वजह से फ़ंड थोड़ा नेगेटिव में जरूर चला गया है, लेकिन मैं बुलिश हूँ इस फंड पे कि ये बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिटर्न मुझे देगा। फंड साइज़ सिर्फ 3,718 करोड़ का है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ़ंड साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर फंड नहीं है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट फंड एज़ फार एज़ द रिटर्न्स आर कंसर्न्ड। और एनएवी इसकी फ़िलहाल 28 रुपये की चल रही है, और मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो है 500 रुपये की आपको इसमें देनी पड़ेगी। और रिटर्न कैलकुलेटर अगर आप देख लें लम वन टाइम में, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए 5 साल पहले डाले होते इस फंड में, तो आज आपका वो 1 लाख रुपया 2,65,978 रुपया बन गया होता। 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपया डाला होता, तो लगभग 165% का गेन इसमें दिख गया। अगर आपने 3 साल पहले डाले होते तो आपका वो 1,71,851 रुपये बन गया होता। अगर आपने 1 साल पहले डाले होते तो वो लगभग 1,38,580 रुपये बन गए होते। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है वन टाइम लमसम के हिसाब से, कि आपने कितना पैसा डाला होता कितने साल पहले तो वो कितना बन गया होता। एज़ फार एज होल्डिंग इज़ कंसर्न, देखिए किन किन फंड्स में इसकी होल्डिंग है। तो सबसे ज़्यादा इसकी ट्रेंट में है, जोमेटो में है, सुजलॉन है, जी ई वर्नोवा है, ट्रांसफॉर्मर है, एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट, सी जी पावर, जी एस डब्ल्यू एनर्जी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और पी वी फिनटेक। तो कुछ यूनिक से और अलग से शेयर्स हैं जिसमें ये इन्वेस्ट करता है। मेजर इन्वेस्टमेंट इन्हीं शेयर में, बाकी नीचे लिस्ट तो बहुत लंबी है, 78 शेयर्स हैं, बी एस सी है, काफ़ी सारे हैं नीचे। तो देखते देखते तो काफ़ी समय निकल जाएगा, तो सबको मैं टच नहीं करूँगा, और सबको टच करने में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप मोटा मोटा देख लीजिए कि ये जो फंड है और टॉप के जो हैं जिनमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इनका एसेट वैल्यू पड़ी है वो ये हैं। और आइए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये चार्ज कितना करता है। अब दोस्तों देखिए, एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा हायर साइड पे है, 0.9%। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर कोई फंड आपको एक्सेप्शनली अच्छे रिटर्न दे रहा है तो थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि जनरली सब 0.765 से लेके 0.75 या 8 तक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। लेकिन ये 0.9% यानी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई फंड कंसिस्टेंटली आपको अच्छे रिटर्न दे रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि
वो आपको ज़्यादा भी तो दे रहा है। अगर कोई फंड आपको 2% ज़्यादा दे रहा है ना, तो उसको 0.2 0.3 या 0.1 एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो आपको सालाना ज़्यादा भी दे रहा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे फंड होते हैं वो चार्ज ज़्यादा करते हैं, लेकिन रिटर्न या तो उतना ही देते हैं जितना बाकी दे रहे हैं, या उससे भी कम देते हैं। इस तरीके के फंड आपके पोर्टफोलियो में नुकसानदायक हैं। लेकिन एज़ फार एज HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड का सवाल है, ये रिटर्न भी अच्छे देता है। सालाना 20% के रिटर्न ये निकालता हुआ आ रहा है पिछले 5-7 सालों से। तो ऐसे में अगर कोई फंड आपसे 0.9% का एक्सपेंस रेशियो मांगे तो खुशी खुशी दे देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जिट लोड वही है जी, 1 साल के अंदर अंदर बेचोगे तो लगता है, और 1 साल के ऊपर में कुछ भी नहीं लगता। तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, एग्जिट लोड से मुक्ति पाइए। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब सेम ही होता है सब फंड्स का, तो मुझे उस पर टच करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं इस फंड को रिव्यू करा, और मैंने और भी फंड्स देखे हैं इस कैटेगरी के, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के, तो मुझे लगता है HSBC लार्ज एंड मिड कैप एक बेस्ट फंड है एज़ फार एज रिटर्न्स आर कंसर्न। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा रिटर्न किसी फंड ने मार्केट में दिए होंगे जो लार्ज मिड कैप कैटेगरी का है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सिर्फ लार्ज नहीं, सिर्फ मिड नहीं, लार्ज मिड का कॉम्बो है ये फंड। तो लार्ज मिड के कॉम्बो में सबसे अच्छे रिटर्न देने वाले टॉप 3 फंड अगर मार्केट में होंगे, तो आई एम 100% श्योर इसका नाम उनमें ज़रूर होगा। आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, बैक एंड पे जाके चेक कर सकते हैं, मेरा डेटा गलत नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मैं एक और म्यूचुअल फंड के रिव्यू के साथ आप लोगों से मिलूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।